तभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व किसी महामंगलमय क्षण में आचार्य उमा स्वामी देव ने ये महाग्रंथ लिखा था, जो आज तक इस जगत को अपने ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ जो 7 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को प्रकाशित करता है और उसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के रत्नत्रय से विभूषित करने का मार्ग प्रदान करता है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय के ऊपर विगत कई दिनों से हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। उसी क्रम में आज हम सूत्र क्रमांक 6 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने ये जाना कि वस्तु को जाना कैसे जाए, जीवादि 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को जाना कैसे जाए, उसको जानने की विधि, उसको जानने की पद्धति क्या है। तो उसके फलस्वरूप हमने 4 निक्षेपों की, 4 न्यासों की चर्चा की और ये जाना कि इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम वस्तु को जान सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि वो वस्तु को कौन जानता है, वस्तु को जानने का साधन क्या है। तो उस ज्ञान की चर्चा आज इस अगले सूत्र में होने वाली है। सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर सूत्र क्रमांक 6 आप सभी के सम्मुख है। मैं सूत्र का पाठ करूंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः। आइए हम सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। प्रमाण डैश नयैः डैश अधिगमः, प्रमाण डैश नयैः डैश अधिगमः। 3 पद, 3 शब्द हमारे सामने आ गए। एक प्रमाण, दूसरा नय और तीसरा अधिगम। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? प्रमाण और नयों द्वारा अधिगम होता है। अधिगम का मतलब है ज्ञान, ठीक है। अधिगम का अर्थ है ज्ञान। वो हमने वहां भी देखा था, अधिगमज और निसर्ग सम्यक दर्शन, है ना। जो किसी के ज्ञान से उत्पन्न हो वो अधिगमज। तो अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण से और नयों से, प्रमाण से और नयों से, नयों से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नयई ऐसा बहुवचन में लिखा गया है, ठीक है ना। उससे ये सिद्ध हो गया कि ये 1, 2 से अधिक वचन की बात की जा रही है। तो प्रमाण और नयों द्वारा अधिगम होता है, ज्ञान होता है। किसका? पदार्थों का, वस्तु का, तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय का, ठीक है। तो आइए सूत्रार्थ देखते हैं। प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में स्पष्ट कह दिया गया कि 7 तत्वों को जानने का, पदार्थों को जानने का जो साधन है वो है ज्ञान। ज्ञान द्वारा हम इन पदार्थों को जानते हैं। ये बात तो हम पहले भी जानते थे कि जाना तो ज्ञान द्वारा ही जाया जाता है,
लेकिन वो ज्ञान किस रूप होता है, वो ज्ञान कैसा हो और उस ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे कैसे होती है, किस ज्ञान द्वारा पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जा सकता है, इस विषय के ऊपर इस सूत्र में चर्चा की गई है। तो यहाँ उस ज्ञान को दो रूप में उस ज्ञान की चर्चा की गई है, पहला प्रमाण रूप में और दूसरा नय के रूप में। ये प्रमाण और नय ये दोनों ज्ञानात्मक हैं, ये दोनों ही ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय हैं, ठीक है। चूंकि इन्हें पदार्थों के ज्ञान के रूप में अर्थात इनको जानने से हमें सप्त तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है, इस परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, तो यह स्वाभाविक है कि ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनसे हमें पदार्थों का सम्यक ज्ञान हो, ऐसे सच्चे ज्ञान को प्रमाण और ऐसे सच्चे ज्ञान को नय कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये प्रमाण क्या है और नय क्या है, ये दोनों ज्ञानात्मक हैं, दोनों ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, पदार्थ को जानने के साधन है, ठीक है। ये सब हमने समझा। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे। वैसे तो जैन शास्त्र और जैन आगम इन विषयों की चर्चा से अछूता नहीं है। संपूर्ण जैन शास्त्रों में, संपूर्ण न्याय शास्त्र में प्रमाण की चर्चा मुख्यता से की गई है और बड़े बड़े ग्रंथ इस विषय पर लिखे भी गए हैं। इसी प्रकार नय का विषय ये भी जैन आचार्यों द्वारा सबसे अधिक मुख्यता से लिखा गया, समझा गया और समझाया गया है। इतने विशद और विशाल विषय को का आधार ये सूत्र प्रमाण नैरधिगम है। यद्यपि ये विषय बहुत विस्तृत है, तथापि हम ये प्रयास करेंगे कि उसका सामान्य स्वरूप हम इस कक्षा में समझें। बहुत अधिक विस्तार यदि करेंगे तो बहुत अधिक समय और कक्षा इसके लिए चाहिएगी, और हमारा मुख्य उद्देश्य अभी प्रकृत विषय जो हमारा चल रहा है उसको समझना अधिक है। फिर भी प्रमाण और नय को समझे बिना इसका स्वरूप, वस्तु का स्वरूप हमें ख्याल में आ नहीं सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण शब्द की। सभी अपने यहाँ पर प्रमाण को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की है आचार्यों ने, शास्त्रों में, राजवार्तिक में भी की है, सर्वासिद्धि में भी और भी अन्य जगह पर। प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम है प्रमाण। जिसके द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, निश्चयात्मकम ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहा है। जिसके द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उस ज्ञान का नाम प्रमाण है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु के स्वरूप का पूरी तरह से, अच्छी तरह से, पूरी तरह से निर्णय किया जाए, ऐसे ज्ञान को, ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। तो दो तीन पॉइंट हो गए प्रमाण के बारे में। देखिए, पहला कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, न्याय दीपिका में लिखा है आचार्यदेव ने, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण क्या है कि जो सम्यक ज्ञान हो वो प्रमाण, सही होना चाहिए ना, सही ज्ञान जो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निश्चय कराए। मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रमाण वस्तु का निश्चय कराने वाला ज्ञान है। प्रमाण द्वारा वस्तु का निश्चय, उसके स्वरूप का निश्चय कर लिया जाता है कि जैसी वस्तु है उसको पूरी वैसा जानने वाला ज्ञान प्रमाण है। जैसी वस्तु है अगर उसको वैसा नहीं जाने तो वो तो अप्रमाण हो गया, वो प्रमाण कैसे होगा, ठीक है। तो वो प्रमाण है, प्रामाणिक ज्ञान है, ठीक है। तीसरी बात, प्रमाण वस्तु को पूरी तरीके से ग्रहण करता है, उसके सभी अंशों पर उसकी दृष्टि रहती है। जो वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करता है उसका नाम है प्रमाण। वस्तु को ग्रहण करता है तो वस्तु को, हमने जाना ना कि वस्तु अर्थ तत्व के बिना तो होता नहीं है, वस्तु उसके गुणों के, उसके धर्मों के बिना तो हो नहीं सकती। तो वस्तु के जितने धर्म हैं, उसके जो गुण हैं, उन सबको जो ग्रहण करे जो ज्ञान, उस ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान।
तो प्रमाण की प्रवृत्ति संपूर्ण वस्तु में होती है। वस्तु के सारे अंशों को, सारे गुणों को, परस्पर विरोधी दिखने वाले दो धर्मों को भी वह एक साथ ग्रहण करता है। संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञान का नाम है प्रमाण ज्ञान। जैसे हमारे सामने एक आम है, अब प्रमाण ज्ञान उसको ये निश्चय करता है कि ये आम है, इसमें अनेक गुण हैं, हरा, पीला है, मीठा है, नरम है, गोल है। इन सब चीजों को जो ज्ञान एक साथ जानता है, होता है, हम निश्चय कैसे करते हैं पदार्थ का, ऐसे तो होता है कि उस पदार्थ के सारे गुणों को एक साथ जानकर, एक साथ जानने वाला ज्ञान, और जो ये निश्चय करता है कि ये आम है, ये और कुछ नहीं है, इसका रंग ये है और कुछ नहीं है, आदि सारी बातें उस प्रमाण ज्ञान में स्वीकार में होती है। और इसीलिए सम्यक ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो वस्तु के सारे गुणों को एक साथ ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गया प्रमाण, ठीक है। वह सम्यक ज्ञान जो वस्तु के सारे अंशों को ग्रहण करता है, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान, ठीक है। एक शंका यहां पैदा हो सकती है कि ऐसा प्रमाण ज्ञान तो सिर्फ केवल ज्ञानियों को ही हो सकता है, क्योंकि वस्तु के सारे अंश, वस्तु के तो अनंत अंश हैं, तो अनंत को तो अनंत ज्ञानी जान सकता है। तो फिर यहाँ पे आचार्य देवों ने श्रोताओं को समझाया है और ये कहा है कि इससे अधिगम हो जाएगा। तो जिनको समझाया जा रहा है वो केवल ज्ञानी तो है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञानी को समझाने की क्या जरूरत है। जो समझा रहे हैं आचार्य देव खुद भी केवल ज्ञानी नहीं है, और जिन्हें समझाया जा रहा है वे शिष्य, हम जैसे, आप जैसे लोग, हम भी केवल ज्ञानी नहीं है। तो फिर ये प्रमाण की जो परिभाषा हम देख रहे हैं, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि प्रमाण तो केवल ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि वही तो वस्तु को पूरा ग्रहण करता है। यद्यपि ये बात तो बिल्कुल सही है कि वस्तु को पूरा ग्रहण करने की क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पूरा ग्रहण करने की क्षमता तो उस केवल ज्ञान में ही है, तथापि श्रुत ज्ञान, तथापि हमारा आपका जो ज्ञान है, वह भी वस्तु को किसी अपेक्षा से पूरी तरह से ग्रहण करता है। यद्यपि हम उसके अनंत धर्मों को जानते नहीं हैं, फिर भी ये तो जानते ही हैं कि ये अनंत धर्मात्मक है, ये इसमें कोई एक या दो या चार गुण नहीं है, इसमें अनंत गुण है। ऐसा तो निश्चय हमारे ज्ञान द्वारा होता ही है ना। इस अपेक्षा हम ये कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान भी प्रमाण है, और आचार्य देवों ने भी प्रमाण ज्ञान में उसे स्वीकृत किया है। जब आगे हम सूत्र पढ़ेंगे तो हमें ख्याल में आएगा, क्योंकि आगे की जो चर्चा है 8वें सूत्र के बाद में वह प्रमाण ज्ञान की चर्चा ही की गई है और उसके भेदों की बात की गई है। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हमारा और आपका ज्ञान प्रमाण है, यानी कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है, सन्मस्तों का सम्यक ज्ञान में प्रमाण है, तो फिर अगर वो प्रमाण नहीं है तो आत्मा का ज्ञान कैसे करेंगे? क्योंकि आत्मा का ज्ञान करने वाला ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही होगा, मिथ्या ज्ञान से थोड़ी आत्मा जाना जाएगा। और अगर वे आत्मा को नहीं जानेंगे तो उसमें लीनता, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र कैसे होगा? यदि वो नहीं होगा तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा, इसका अर्थ तो ये हो गया कि कोई भी संसारी जीव कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकता। ये बात तो आगम विरुद्ध हो जाती है, ठीक है। इसलिए केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है, तो श्रुत ज्ञान को, हमारे आपके ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा गया है। यदि वह सम्यक हो, सही हो, वस्तु का निश्चय कराए, तो तभी ज्ञानी के होता है प्रमाण ज्ञान, अज्ञानी के नहीं होता है। इस बात को समझना है गहराई से, तभी तो, नहीं तो जितने भी दुनिया में लोग हैं सबके ज्ञान को प्रमाण कह देंगे। अगर सबका ज्ञान प्रमाण है तो सबका ज्ञान आत्मा का निश्चय कर रहा है, फिर तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए प्रमाण ज्ञान वह है सम्यक भी हो, ठीक है, वस्तु के यथार्थ का निर्णय कराए और आत्म वस्तु का यथार्थ निर्णय कराए, वो बात इंपॉर्टेंट है। दुनिया की चीजों को अगर सही सही जान भी लिया तो भी उससे क्या मतलब है। ये हो गया प्रमाण, ठीक है। अभी हम चलते हैं नय के ऊपर। ये नय क्या है? देखिए, नयों की चर्चा तो बहुत विस्तार से आचार्यों ने की है। आचार्य माल्य धवल द्वारा लिखा गया द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र और आचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया शुद्ध भवन दीपक नय चक्र, ये इसी नय को समर्पित हैं, जिन पर नयों का स्वरूप क्या है इस विषय में वे ग्रंथ लिखे गए हैं। डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल द्वारा लिखा गया परम भाव प्रकाशक नय चक्र
ये भी एक ऐसी कृति है कि जो नयों के ज्ञान को ही समर्पित है। तो नयों को जानने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्यों और विद्वानों ने लिखे हैं, वो नय कोई बहुत ही अद्भुत वस्तु है। जैसे प्रमाण द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी प्रकार नय द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है। नय क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले नय की परिभाषा। नय, नय शब्द जो ले जाता है उसका नाम नय, जिसके द्वारा ले जाया जाता है उसका नाम नय। ठीक है। या नय का मतलब किसके द्वारा ले जाया जाता है, कि ज्ञान के द्वारा। तो नय का मतलब ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप तक ले जाता है, जो हमें वस्तु तक ले जाता है, उसका नाम है नय। तो ये तो प्रमाण और नय दोनों की परिभाषा एक जैसी हो गई। देखिए, प्रमाण भी वस्तु का निश्चय करवाता है और नय भी हमें वस्तु का निश्चय करवाता है। लेकिन प्रमाण के निश्चय करवाने का तरीका और नय का निश्चय करवाने का तरीका, इसमें थोड़ा सा भेद है। तभी ये दो चीजें हैं, एक प्रमाण है एक नय है। अगर दोनों एक जैसे होते तो फिर दो लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है ना। तो प्रमाण की परिभाषा हमने समझ ली। वह सम्यक ज्ञान जो संपूर्ण वस्तु के सारे अंशों को या उसके विरोधी धर्म युगलों को ग्रहण करे। नय का मतलब क्या है? नय की अनेक परिभाषाएं आचार्यों द्वारा प्राप्त होती है। प्रमेय कमल मार्तंड में आचार्य देव ने बहुत सुंदर परिभाषा इस नय की दी है। वे कहते हैं, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तवंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः। तीन विशेषण दिए यहाँ पे नय के, और लगभग उसमें सारा नय का विषय आ गया। क्या? अनिराकृत प्रतिपक्षो, वह ज्ञान जो किसी वस्तु के दूसरे पक्ष, दूसरे गुण, उनका निराकरण नहीं करता, उन्हें गौण रखता है, पहली बात। दूसरी बात, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही, जो वस्तु के अंश को ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट बात समझना। प्रमाण क्या कर रहा था, कि प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण कर रहा है, उसके सारे गुण धर्मों को ग्रहण कर रहा है। नय क्या कर रहा है, कि नय उस प्रमाण द्वारा जो पदार्थ जाना गया है ना, उसके किसी एक अंश को जान रहा है, उसके किसी एक हिस्से को जान रहा है। तो वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला, वस्तु के किसी एक विशेषता या किसी एक धर्म को या किसी एक गुण को या किसी एक अवस्था को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है। और ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। ये ज्ञाता का अभिप्राय क्या चीज है? देखिए, नय से कथन किया जाता है, अर्थात नय से समझाया जाता है। समझाने की शैली भी नयात्मक ही होती है। जैसे जानना नयात्मक होता है, वैसे बताना भी नयात्मक होता है। नयों के बिना वस्तु को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। अब अनंत गुणों को एक साथ कैसे बताएंगे? बता ही नहीं सकते। खाली इतना कह सकते कि अनंत गुण है, पर कौन कौन से गुण हैं, जब हम ये कहने जाएंगे तो हम उनमें भेद करना पड़ेगा, और भेद करके कथन जो करेंगे वो हमें किसी न किसी अपेक्षा से करना पड़ेगा। तो वह जो अपेक्षा है, ज्ञाता जिस विषय को, ज्ञाता या वक्ता जिस विषय को बताना चाहता है, जिस विषय को मुख्य करना चाहता है, उसका नाम है अभिप्राय। वह है अभिप्राय। ठीक है। तो क्या हो गया? अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि नय वो चीज है, प्रमाण सारी वस्तु को ग्रहण कर रहा था, और नय उस प्रमाण द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है उसके किसी एक अंश को जानता है। यद्यपि वह उसके किसी एक गुण को या एक अंश को जानता है, लेकिन उस समय उस द्रव्य में या उस वस्तु में जो दूसरी चीजें विद्यमान हैं, दूसरे गुण विद्यमान हैं, वह उनका निराकरण नहीं करता, वह उनको हटाता नहीं। वो ये नहीं कहता है कि ये है ही नहीं, बस मैं जिसको जान रहा हूं वही है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा वो कहते हैं तो फिर वो नय मिथ्या है, वो सम्यक नहीं हो सकता। तो नय के बारे में
हम समझते हैं कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, क्योंकि नयों का जो भेद है वो केवल श्रुत ज्ञान में है, अन्य ज्ञानों में नहीं होता। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नए मुख्यता और गौणता इसके माध्यम से वस्तु को जानता है। नए में मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है। ठीक है। तीसरा, नए प्रमाण द्वारा जाने गई वस्तु के किसी एक अंश को जानता है। नए प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु अर्थात संपूर्ण वस्तु के किसी एक अंश को जानता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, नए ज्ञानात्मक होते हैं। ज्ञान नए है ना, नए ज्ञानी तो है, और नए वचनात्मक भी होते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि नए ज्ञाता के ज्ञान में होते हैं और वक्ता की वाणी में होते हैं। नए वचनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है। ये जिनवाणी में जितना कथन किया गया है ये नयों की भाषा में किया गया है। कोई हमसे ये पूछे कि जिनवाणी किस भाषा में लिखी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। पर अगर गहराई से देखें तो ये ना प्राकृत में लिखी है ना संस्कृत में लिखी है, तो नयों की भाषा में निबद्ध है, और जिसे वो नयों की भाषा नहीं आती वो इस जिनवाणी को समझ नहीं सकता। इसलिए नयों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो नए ज्ञानात्मक हैं और नए वचनात्मक है। नए ज्ञाता के ज्ञान में होते हैं और नए उसकी वाणी में होते हैं। आगे का पॉइंट, नए वस्तु का अपेक्षा पूर्वक कथन करते हैं। अपेक्षा पूर्वक किसी अपेक्षा से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु को जानना या उसका कथन करना, उसका नाम है नए। हम ये भी कह सकते हैं कि अनेकांत वस्तु है और उस अनेकांत को जानने वाली ज्ञान की पर्याय या स्यादवाद जिसे हम कहते हैं, उसको कथन करने की पद्धति वो नए है। अनेकांत वस्तु है और स्यादवाद नए है। तो अपेक्षा करके, अपेक्षा लगा करके जानना और अपेक्षा लगा करके कथन करना, ये नए का काम है। ठीक है। ये कुछ पॉइंट नए के बारे में हुए हैं। प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ के किसी एक अंश में नए की प्रवृत्ति होती। कैसे हम समझते हैं नए की? जैसे कि हमने प्रमाण द्वारा जान लिया कि ये आम का फल है। ठीक है। जब प्रमाण द्वारा जानना मतलब हमने उसके सारे गुणों को भी जाना, सबको जाना, क्योंकि प्रमाण गुण अर्थ बिना नहीं है। सारे गुणों को एक साथ, एक समय में एक साथ हमने उसको ग्रहण किया कि ये आम है, मीठा है, सब कुछ चीजें हैं। अब नए क्या करेगा कि प्रमाण द्वारा जानने गए पदार्थ में किसके एक अंश में प्रवृत्ति करना। ये है जैसे कि वो आम है, उसमें क्या क्या गुण है? उसमें स्पर्श है, छू सकते हैं उसको, रस भी है उसमें, है ना, उसका कुछ रंग भी है, कलर भी है, उसमें कुछ गंध भी है। ये सारे गुण है ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उस आम के गुण है। इस सारों को ग्रहण करने वाला तो प्रमाण हो गया। अभी नए क्या करेगा? किसी एक चीज को ग्रहण करेगा। जैसे उसने रस को ग्रहण किया, रस को जाना। ठीक है। क्या और क्या क्या जाना? कि रस की अपेक्षा, रस गुण की अपेक्षा, अगर इसके स्वाद की अपेक्षा देखा जाए तो आम कैसा है? मीठा है। ये कथन नए का हो गया। दूसरी बात, नए जिस पक्ष को मुख्य कर रहा है, नए जिस पक्ष को मुख्य करता है वह तो मुख्य होता है, और उस वस्तु के जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे गुण हैं, वे खत्म नहीं हो जाते, वे उसमें रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनको मुख्य नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी किसी और को मुख्य किया जा रहा है। जब किसी और गुण को मुख्य किया जा रहा है, दूसरे अपने आप गौण हो गए, अपने आप गौण हो गए। उनको गौण करने की जरूरत नहीं है, किसी को गौण किया नहीं जाता, किया तो मुख्य जाता है। अगर हम किसी पदार्थ को या किसी व्यक्ति को मुख्य करते हैं, किसी गुण को मुख्य करते हैं, तो दूसरे अपने आप गौण हो जाते हैं। अगर किसी को गौण करने जाएंगे तो वो मुख्य हो जाएगा। आता है ना उदाहरण, एक दुकानदार था, तो उसकी दुकान बिल्कुल चलती नहीं थी, तो गया किसी ज्योतिष के पास। उसने ये बोला कि सब अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो एक काम करना कि जब सुबह तुम दुकान खोलने जाओ तो तुम बंदर का ध्यान मत करना। क्या कहता है वो? कि तुम बंदर का ध्यान मत करना। अगले दिन में सुबह दुकान जाता है
और जैसे ही उसका ताला खोलने लगता है तो उसे ज्योतिष की कही वो बात याद आती है कि ज्योतिष महाराज ने कहा था कि मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, और जो ही ऐसा वो सोचता है और उसे बंदर ध्यान में आ जाता है। बंदर का ध्यान नहीं करना का मतलब क्या हुआ? बंदर का ध्यान नहीं करने का मतलब हुआ कि कुछ और काम करो, उस बारे में सोचना ही नहीं। वो है उसको गौण करना। गौण करने का मतलब, उपेक्षा करने का अर्थ क्या है? उस विषय में सोचना ही नहीं। तो जब नए किसी वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है तो वो उसी विषय में सोच रहा है ज्ञानी। यहाँ वक्ता उसी विषय में बात कर रहा है। जिनवाणी में उस अपेक्षा से उसी विषय में कथन लिखा गया है। तो बाकी जितने गुण हैं उसके, बाकी जितने पक्ष हैं वे भी हैं, लेकिन अभी उनकी बात नहीं की जा रही है। बात किसकी की जा रही है? कि जिसको हम समझाना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। ये है नए का काम। अनिराकृत प्रतिपक्षो, जिसको मुख्य किया जा रहा है उसको ग्रहण करता है, बाकी को खत्म नहीं कर देता है। अगर बाकी गुणों को या बाकी अंशों को खत्म कर दे तो वस्तु खत्म हो जाएगी फिर। क्योंकि प्रमाण तो सारी वस्तु को जानता है ना, और नए की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ में है। तो प्रमाण की अपेक्षा तो वस्तु में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है उस आम के अंदर। अभी हम ये कह दें कि आम मीठा है तो क्या होगा? ऐसा कहने से या ऐसा जानने से आम का जो आकार है वो कहीं चला जाएगा। आम का जो रंग है, पीला रंग, वो कहीं चला जाएगा। आम का जो स्पर्श है, नरम स्पर्श, वो उसका नरमाहट, वो कहीं कोमलता, वो कहीं चली जाएगी। और उसके और दूसरे गुण कहीं चले, कुछ नहीं जाएगा, सब वही का वही रहेगा। बस वो हमारा ज्ञान जो ये कह रहा है कि नहीं आम मीठा ही है बस, और उसमें कुछ नहीं है, वो ज्ञान झूठा है। उसे फिर नए नहीं, उसे कुनय कहा जाएगा। इसलिए नए द्वारा वस्तु के एक गुण को मुख्य किया जाता है। इसका मतलब दूसरे गुण को गौण किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता है। खत्म कर देंगे तो वस्तु कहां बचेगी? दूसरी बात, हम जैसा कह रहे हैं वस्तु वैसी बनती नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा कहा जाता है। सम्यक ज्ञान वो नहीं है कि जो वो जैसा कहे और वस्तु वैसी हो जाए। ये नहीं है व्यवस्था जगत की। जगत की व्यवस्था तो ऐसी है कि जैसी वस्तु है उसको वैसा ही जानना, उसका नाम है सच्चा ज्ञान। जैन दर्शन वस्तु सापेक्ष दर्शन है। जैसी वस्तु है वैसा कथन करता है। वो जैसा कथन करता है वे उसके अनुसार वस्तु परिणमित नहीं हो जाती, वैसी वस्तु नहीं होती। वो जैसी वस्तु है वैसा कथन जैन दर्शन करता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी वैसा ही कथन आता है। भगवान ने कहा है इसलिए आग गरम, अग्नि गरम, ऐसा नहीं है। अग्नि गरम है इसलिए भगवान ने बोला अग्नि गरम है। ये चर्चा आत्मद्रव्य के विषय में है। नहीं क्या हुआ कि उसके एक अंश को ग्रहण कर रहा है और बाकी अंश गौण हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें खत्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, यानी हमारे ज्ञान में प्रमाण द्वारा पूरी वस्तु ज्ञान में है, लेकिन हम अभी पूरी वस्तु की बात नहीं कर रहे, हम अभी किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यता करेंगे तो एक की हो पाएगी, सबकी मुख्यता कैसे होगी, है ना। तो ये हो गया नए का काम। अपेक्षा लगाकर ही कथन किया जाता है। अब किसी अपेक्षा से वस्तु को जानना उसका नाम नए है। किसी एंगल से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु को जानना उसका नाम नए है। जैसे तभी वो सच्चा है। बिना अपेक्षा के, एकांत से, खाली बस एक ही बात, एक ही, ऐसा कहा जाएगा तो गलत हो जाएगी। जैसे कि रस गुण की अपेक्षा देखा जाए, स्वाद की अपेक्षा देखा जाए तो वो आम मीठा है। तो आम मीठा है ये हमने उसके स्वाद की अपेक्षा से कहा। हम सर्वथा ऐसा बोल जाए कि नहीं ये आम मीठा है, बस खत्म। ये गोल नहीं है कि नहीं है, पीला नहीं है कि नहीं है, नरम नहीं है कि नहीं है, तो बताओ वो ज्ञान सच्चा है कि झूठा है? क्योंकि वस्तु तो है ऐसी, वो तो मीठा भी है, पीला भी है, सब है, नरम भी है, सारे गुण है उसमें। तो फिर वो ज्ञान झूठा हो जाएगा, फिर वो ज्ञान सच्चा नहीं रहेगा। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो वस्तु के का कथन अपेक्षा के साथ में करता है। सापेक्ष कथन करने वाला नय होता है, ठीक है। तो प्रमाण संपूर्ण वस्तु को जान रहा है और नय उसके किसी एक अंश को जान रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपेक्षा के साथ जान रहा है और उसके दूसरे अंशों को वो गौण
कर रहा है उसे खत्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रमाण की क्या जरूरत है और नए की क्या जरूरत है? जब प्रमाण है तो फिर नए की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रमाण तो पूरे को जान रहा है, वो बढ़िया है ना, फिर वो एक एक को जानने की क्या जरूरत है? देखिए, यहाँ वस्तु को जानने की बात की जा रही है। जब हमें वस्तु को गहराई से समझना होगा तो हमें उसके अंदर गहराई से उतरना पड़ेगा। खाली बाहर से जान लेने से, ऊपर ऊपर जैसे जान लेने से काम नहीं चलेगा। अगर गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें उसके एक एक गुण, उसकी एक एक विशेषता को देखना पड़ेगा, उस पर नजर डालनी पड़ेगी। और क्योंकि सम्यक ज्ञान में मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है, वह मुख्यता और गौणता से जानता है। केवल ज्ञान नहीं है हमारा ज्ञान, वह तो सबको एक साथ जानता है, पर हमारे ज्ञान में ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान एक को जानेगा तो वो मुख्य होगा, दूसरा गौण हो जाएगा, दूसरे को जानेगा तो पहला, है ना। इसलिए पदार्थ को जानना भी है और गहराई से जानना है, तो उस गहराई से जानने के लिए नए ज्ञान बहुत जरूरी है। वस्तु का निश्चय करने के लिए प्रमाण जरूरी है, और उस निश्चित की हुई वस्तु को और अधिक गहराई से जानने के लिए नए जरूरी है। क्योंकि इसके द्वारा, नयों द्वारा ही वस्तु का निश्चय किया जाता है। संपूर्ण जिनवाणी को यदि पढ़ना है, समझना है, तो नयों को जानना बहुत जरूरी है। ये नए के अज्ञान के कारण ही ये सारे झगड़े खड़े होते हैं। सारे झगड़े इसी के कारण हैं। जिनवाणी को पढ़कर भी वस्तु का निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि नयों को नहीं जानते हैं। ये कथन किस नए से कहा गया? और झगड़ा होता है इस बात पे, शुद्ध है आत्मा, शुद्ध है आत्मा, शुद्ध है, ये कह रहे हो, और ग्रंथों में तो देखो आत्मा को शुद्ध लिखा गया, रागी लिखा गया, द्वेषी लिखा गया है? उठा के देखो गोमट सार कर्म कांड, सब जगह लिखा हुआ है, इस कर्म से ये होता है, इस कर्म से, कर्मों से युक्त है। समय सार में लिखा हुआ है कि आत्मा शुद्ध है। ये क्या चक्कर है? एक जगह शुद्ध लिखा है, एक जगह शुद्ध लिखा है, एक जगह ये लिखा है कि वो अपरिणामी है, एक जगह लिखा है परिणामी है, एक जगह लिखा है वो बदलता रहता है, एक जगह लिखा है कि बिल्कुल बदलता ही नहीं है। ये सब बातें विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी लगती है। और तुम ये कहते हो कि जिनवाणी में कहीं पूर्वापर विरोध नहीं है, पर हमें तो एक ही ग्रंथ में आगे पीछे विरोध नजर आता है। कि वो विरोध नहीं है, वो कहने का तरीका है, वो कहने की पद्धति है, और वो यूं ही नहीं है, वो किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। ये अपेक्षा से कथन करना, इसका नाम है नय। अपेक्षा से जानना, उसका नाम है नय। जब हम अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु को जानते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आती है। जब हम अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु का कथन करते हैं तो सुनने वाले को अच्छे से समझ में आती है। इसलिए नय की आवश्यकता है। जिनवाणी के एक एक पृष्ठ को समझने के लिए नय की आवश्यकता है। जिनवाणी का कोई ऐसा पृष्ठ नहीं कि जहां किसी नए से कथन नहीं किया गया। तत्वार्थ सूत्र ही देख लीजिए। पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। ये भी नए सापेक्ष कथन है, निश्चय नय की कथा है, का कथन है। बिना नए के वस्तु को जान नहीं सकते। और नए क्या है, इसका सामान्य हमने स्वरूप समझा है। ये नए विषय, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, और मेरा तो ये मन है कि मैं इस विषय पर अलग से 15, 20, 25 दिन जितनी क्लास चले हुए चला हूं। खैर, अभी तो हमारा विषय तत्वार्थ सूत्र का चल रहा है, हम इसको समझते हैं गहराई से। तो हमने समझ लिया कि सारे पदार्थ को ग्रहण करने वाला, सारे गुणों को ग्रहण करने वाला प्रमाण, उसके किसी एक अंश को ग्रहण करने वाला नय। ठीक है। जैसे रस गुण की अपेक्षा आम कैसा है, मीठा है। वर्ण गुण की अपेक्षा आम कैसा है, पीला है। वो पूरे आम को पीला कह रहा है। वस्तु को जाना जा रहा है, केवल उसके पर्याय को नहीं जान रहा है। पर्याय को भी जाना जाता है, पर यहाँ पर्याय के द्वारा उस वस्तु को जाना जा रहा है कि वर्ण गुण की अपेक्षा आम कैसा है, पीला है। लेकिन वर्ण गुण की अपेक्षा से है, ऐसे ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते सिर्फ पीला है बस, वो तो गलत हो जाएगा काम। ठीक है। हाँ, तो ये प्रमाण और नय के बारे में हमने बहुत संक्षिप्त में जाना है। अब प्रमाण के भेद जो है वो आगे बताए हैं, और नय के भेद भी कई प्रकार के होते हैं। नय के भेद भी कई प्रकार के हैं, ठीक है ना। एक भेद, दो भेद भी है, तीन भेद भी है, 7 भी है, 47 भी है। आगम में संख्यात असंख्यात तो अनंत भेद कहे गए। ठीक है। उनमें जो 7 भेद हैं, उन 7 भेदों की, नयों की चर्चा आगे इस अध्याय के अंतिम सूत्र में की जाएगी। और उससे पहले प्रमाण की चर्चा, जो ज्ञान प्रमाण है, 5 ही ज्ञान प्रमाण है, उनकी चर्चा की जाएगी।
तो इस प्रकार से हमने प्रमाण और नय को समझा। एक उदाहरण के द्वारा हम प्रमाण और नय को उसके द्वारा अपनी आत्म वस्तु को समझते हैं। ठीक है, तो प्रमाण के कथन कहेंगे, फिर हम नय के कथन कहेंगे। दो नय लेने अभी मुख्य रूप से, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक, और जो उसकी अवस्था को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक। अभी इतना समझे सामान्य रूप से। तो कथन करते हैं। आइए हम जो कल हमने निक्षेप देखे थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भी समझा था, है ना। उन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निक्षेपों पर आत्मा को रखते हैं और समझते हैं। देखिए, द्रव्य की अपेक्षा आत्मा कैसा है? प्रमाण वाला कथन, सामान्य विशेषात्मक। कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र के पॉइंट पर रखकर देखें तो आत्मा या जीव कैसा है? भेदा भेदात्मक, भेद अभेदात्मक। ये प्रमाण का कथन है। काल की अपेक्षा अगर हम जीव को रखे देखें तो कैसा है आत्मा, जीव? नित्या नित्यात्मक, नित्य अनित्यात्मक। ठीक है, सामान्य विशेषात्मक, पहला पॉइंट द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य के पॉइंट से। क्षेत्र की भेदा भेदात्मक, ठीक है, नित्या नित्यात्मक। भाव की अपेक्षा देखें तो एकानेकात्मक, एक अनेकात्मक। ये तो हो गया प्रमाण का कथन। दो विरोधी धर्म युगल, सामान्य विशेष, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, सबको साथ में ग्रहण कर रहा है। और वस्तु ऐसी है, बोलो वस्तु नित्य है कि अनित्य है? नित्य भी है, अनित्य भी है। उन दोनों गुणों को ग्रहण करने वाला प्रमाण हो गया। अब देखो नय क्या कर रहा है, समझना। नय प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के जितने गुण जाने उसमें से किसी एक को। अब द्रव्यार्थिक नय ये बोल रहा है कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सामान्य है। सामान्य मतलब द्रव्य 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 द्रव्य। और पर्याय द्रव्य, पर्याय नय की अपेक्षा कैसी है कि विशेष है। विशेष मतलब अलग 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 पर्याय हो रही है। मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा द्रव्य में? ये दोनों चीजें हैं। लड़ाई कहाँ है? समझने का एंगल। क्षेत्र की अपेक्षा वो कैसी है? क्षेत्र की अपेक्षा कैसी है? भेदा भेदात्मक। कि द्रव्य की अपेक्षा देखें तो वो अभेद है। यद्यपि उसमें असंख्यात प्रदेश है, लेकिन वो अभेद रूप से विद्यमान है, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन पर्याय नय की अपेक्षा देखें तो वह उसे भेद रूप में देखती है। अलग अलग, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, भेद है उसके अंदर। तो भेद को ग्रहण करे वो भी पर्याय है ना। भेद सो पर्याय, भेद सो व्यवहार। काल की अपेक्षा देखें तो नित्या नित्यात्मक है, कि नित्य भी है और अनित्य भी है। कि द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो वस्तु सदा नित्य है, उसकी नित्यता, उसका तद्भाव, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह हमेशा रहता है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। एक आता ना कथन, ये द्रव्यार्थिक नय की। लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रति समय नया 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 अनित्य है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य ही है। हाँ, नए लगाओगे तो ही लगा कथन करें, कोई दिक्कत नहीं है। भाव की अपेक्षा देखें, भाव मतलब उसके वर्तमान पर्याय है ना, वो कैसा रूप परिणमित हो रहा है। एकानेत्मक, एका अनेकात्मक। कि भाव की अपेक्षा अगर द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो वस्तु एक है, कि अनेक पर्याय हो रही है, फिर भी वो उसके एकत्व को छोड़ता नहीं है। नर नारकद अनेक पर्याय हो गई, लेकिन एक पना छूटा क्या? वो द्रव्य एक ही रहा ना, अनेक तो नहीं हो गया। मनुष्य में गया तो मनुष्य और नारकी ऐसे आगे बढ़ता रहा, ऐसा तो नहीं हुआ, एक ही रहा। ये है द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि क्या कहती है? कि अनेकात्मक है। अनादिकाल से इस जीव ने अनेक पर्याय धारण की, अनेक रूप हुआ, आता ऐसा कथन। ये कथन किसका हो गया? ये कथन पर्यायार्थिक नय का हो गया। तो इस अपेक्षा हम देखते हैं कि प्रमाण द्वारा वस्तु के सभी धर्मों को ग्रहण किया जा रहा है और नय द्वारा उसके एक एक धर्म को ग्रहण किया जा रहा है। और ये प्रमाण और नय, ये दोनों ही वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन अच्छे से करते हैं, भली भांति करते हैं। इन प्रमाण और नयों को हमें गहराई से जानना चाहिए और हमें उसको गहराई से समझना चाहिए। यद्यपि यहाँ समय का अभाव होने से हमने संक्षिप्त में चर्चा की है, अलग से विस्तार से भी इस पे चर्चा की जा सकती है और एक एक पदार्थ के ऊपर, आत्मा के एक एक गुण के ऊपर हम इसे घटा के समझ सकते हैं। इस प्रकार से प्रमाण जो सर्वांश का ग्रहण करता है और नय उसी में किसी एक एक चीज का ग्रहण करता है, उसको विशेष जानने के लिए।